तो जावास्क्रिप्ट किस टाइप की लैंग्वेज है? कैसी? इंटरप्रेटेड। कल मैंने एक गारंटी भी दी थी, क्या दी थी, क्या बोला था मैंने, कि अगर यहाँ से नहीं सीखोगे तो नहीं सीख पाओगे जावास्क्रिप्ट, एंड इट स्टिल ट्रू, ये होने वाला है ना। तो ये आप ध्यान दे देना, अगर यहाँ नहीं सीखे तो नहीं सीख पाओगे फिर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। पहले हम जेएस नहीं पढ़ेंगे, है ना, जेएस के पीछे का थोड़ा राज पढ़ते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज, नॉर्मली जेएस आप कहाँ कहाँ देख रहे हो? जेएस से रिलेटेड कोई लाइब्रेरीज बताओ मुझे, या फ्रेमवर्क्स। हाँ, बूटस्ट्रैप थोड़ी ना है। हाँ, क्या बताया था? हाँ ठीक है। सो वी हैव जे क्वेरी, मेजर वंस, ठीक है। वी हैव नोट जेएस, we have react.js, we have express.js, which is again it's a framework of node.js actually. Then we have angular.js और हाँ vue.js, ठीक है। what else? There are thousands and thousands of js, infinite.js, है ना, इतनी लंबी कम्युनिटी है। एंड यूजिंग जेएस व्हाट यू कैन डू, वो भी देखते हैं। मोबाइल एप्स, iOS एंड एंड्रॉयड, दोनों बना सकते हो आप, ठीक है। यूजिंग जेएस आप विंडोज की एप्स बना सकते हो, जो विंडोज में चलाते हो, मैक की एप्स बना सकते हो, ठीक है, जितने भी बेसिकली योर कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, ठीक है। देन ऑब्वियसली यू कैन बिल्ड वेबसाइट्स, वी कैन बिल्ड पीडब्ल्यूए। क्या होते हैं पीडब्ल्यूएस? प्रोग्रेसिव वेब पेजेस, ठीक है। पीडब्ल्यूएस आर बेसिकली इट कैन बी इंस्टॉल्ड इनटू योर ब्राउजर। जैसे अभी आईडी कोडिंग की आईडी है, इट्स एक्चुअली अ पीडब्ल्यूए। तो आईडी जो है आप उसको ब्राउजर में जैसे ही डालोगे, देर विल बी एन ऑप्शन टू डाउनलोड दैट आईडी इनटू योर कंप्यूटर। अभी कर लो अगर आप लोग को करना है तो जस्ट गो टू id.codingness.tech एंड यहाँ पे देर विल बी एन ऑप्शन, यहाँ देखो आ रहा है ऑप्शन ना, टू डाउनलोड। आई डाउनलोडेड इट, मैं इंस्टॉल कर लिया। अब ये देखो, ये कोडिंग लिस्ट की आईडी यहाँ पे ओपन हो गई है, देखो, दिस इज वर्किंग एज एन ऐप इटसेल्फ, देखो, ठीक है। मतलब मुझे अब ब्राउजर पे जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई कैन डू इज आई जस्ट नीड टू राइट कोडिंगनेस, दैट्स इट, इट्स वर्किंग एज एन ऐप, ठीक है। कौन सा एक्सटेंशन? एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं? एक्सटेंशन, हाँ वो अभी बनाएंगे हम, इस उसमें हम एक एक्सटेंशन बनाने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू IRCTC पे। आप टिकट बुकिंग करते हो राइट, तो टिकट बुक करने जाओगे एंड देन यू क्लिक ऑन द एक्सटेंशन, आपका ऑटो फिल हो जाएगा, है ना। वो अपन बनाएंगे जी यूजिंग जेएस है, ठीक है। Cool. सो सो दीज आर द प्लेसेस। तो आप देखो जेएस की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, एंड फॉर दैट रीजन ओनली जेएस बिकम वेरी वेरी पॉपुलर, ठीक है। एंड आप मानो अगले 20 साल तक जेएस को कोई भी हटाने वाला नहीं है इस मार्केट से, एंड फॉर दैट रीजन वी आर लर्निंग जेएस, ठीक है। जैसे एक पीएचपी का टाइम था, पीएचपी ने राज किया था, वैसे जेएस है, अभी ये है, किंग है और रहेगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, ठीक है। फेसबुक वॉज यूजिंग पीएचपी यार, आप खुद सोचो, है ना, वो स्केल था पीएचपी का, एंड फॉर दैट रीजन पीपल स्टार्ट यूजिंग पीएचपी अ लॉट। और अभी 5-6 साल पहले तक तो पीएचपी बहुत ही ज़्यादा यूज हो रही थी। although now people are coming to up, they are migrating to Node.js and other frameworks, ठीक है। ओके, कूल। सो बिफोर स्टार्टिंग JS,
वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, पहला टर्मिनोलॉजी है सिंटैक्स पार्सर, दूसरा है लेक्सिकल इन्वायरमेंट्स, एंड तीसरा है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। एंड दिस इज द बेसिक्स, दिस इज वेरी बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगर ये नहीं आता तो जावास्क्रिप्ट पढ़ना ही बेकार है, लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी। जैसे हमको अगर यही नहीं पता कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कैसे काम करती है, तो फिर आगे तो मतलब आई विल टेल यू, पीपल आर यूजिंग jQuery, पीपल आर यूजिंग रिएक्ट जेएस, ये एंगुलर वंगुलर पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट आती नहीं है। भाई जावास्क्रिप्ट की ही फ्रेमवर्क है, वो जावास्क्रिप्ट में ही बना है। तो यू नीड टू नो द समथिंग विच दीज प्रोग्रामर्स नो, जिन्होंने बनाया हुआ है ये jQuery, ये क्या बोलते हैं एंगुलर जेएस एंड रिएक्ट जेएस, राइट। ठीक है, सो वी लर्न वन बाय वन सिंटैक्स पार्सर। देखो, व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट सम कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा, एंड देन यू नीड टू, अभी ऐसे मत करना कि अभी सही लिख दिया मैंने कोड, है ना। आई विल जस्ट राइट इट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे लिखना है, कैसे वो करना है। ठीक है, सबसे पहला चीज हम पढ़ते हैं सिंटैक्स पार्सर। ठीक है, इट इज नॉट अ कंपाइलर अगेन, बट इट वर्क्स एज अ कंपाइलर, यू कैन से। ठीक है, देखो कोई भी लैंग्वेज आप लिखते हो, अगर हमने मान लो कोई भी कोड लिखा, वी हैव दिस, हमने लिखा लेट से कंसोल डॉट लॉग, और लेट से वी राइट वेर a इक्वल टू 2, एंड एक फंक्शन हमने लिख दिया कुछ भी b करके, और ये हमने चला दिया। दिस इज द जावास्क्रिप्ट कोड, राइट। व्हाट्स गोना हैपन, देयर इज अ इंटरप्रेटर, and in the case of C++ it's a compiler, right? It converts the code into machine code। ठीक है, ये होता है। अब जिसने ये इंटरप्रेटर बनाया है ना, जैसे V8 है, बनाया तो लोगों ने नहीं है, राइट। एंड वाई वी लर्न C++ बिकॉज V8 उसी में बना हुआ है ना। C++ बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, आई विल टेल यू, मतलब इट्स बीइंग यूज्ड ईच एंड एवरी एप्लीकेशन दैट यू आर यूजिंग राइट नाउ। आप कोई भी एप्लीकेशन का नाम, वन नोट भी उसी में बना हुआ है C++ में, जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ। एंड दिस कंपनी जो इन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया, हो सकता है XP पेन इज ऑल्सो यूजिंग C++, वेरी पावरफुल लैंग्वेज। ठीक है, सो जिसने बनाया हुआ है उन्होंने C++ में इसकी प्रोग्रामिंग करी है, इस इंटरप्रेटर की, राइट। सो व्हाट दे कैन डू इज, आप जब अपना कोड लिखते हो तो दे कैन डू एनीथिंग। ठीक है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड सिंटैक्स पार्सर। जब आप कोड लिखते हो तो दो चीज़ें चेक होती हैं उसमें, एक तो ग्रामर चेक होता है, वेदर आपका ग्रामर सही है या नहीं है। ग्रामर मीन्स ऑब्वियसली, ग्रामर मतलब अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो अगर मैं बोलता हूँ लेट से ही इज़ अ बॉय, ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, दिस इज समथिंग दैट द हु इज गोइंग टू डू, ग्रामर के कुछ रूल्स हैं, राइट। इन द सेम वे सिंटैक्स पार्सर, जो हम सिंटैक्स लिखते हैं, देयर आर सम रूल्स फॉर दैट सिंटैक्स, राइट। सिंटैक्स पार्सर क्या करता है, इट चेक्स फॉर द ग्रामर एंड ऑल्सो इट चेक्स फॉर द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, क्या चेक करता है ये, ग्रामर चेक करता है और करेक्टनेस चेक करता है। सो लेट्स से वी राइट समथिंग लाइक दिस फंक्शन, एंड लेट्स से फंक्शन का नाम हम हेलो लिखते हैं, एंड यहाँ पे वी राइट सी आउट हेलो। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, अभी डरना नहीं है इससे। ठीक है, व्हाट हैपेंस इज सिंटैक्स पार्सर क्या करता है, इट विल गो टू लाइन बाय लाइन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है, पहले क्या करेगा, पहले F पे जाएगा, FUNCTION, रुक जाएगा, बोले अरे ये तो फंक्शन है, राइट। अब सिंटैक्स पार्सर भी किसने लिखा हुआ है, दिस इज ए प्रोग्राम जो किसी ने लिखा हुआ है। कौन लिखा होगा, हमारे जैसे प्रोग्रामर होंगे जिन्होंने ये लैंग्वेज, जब जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर बना तो उसके साथ सिंटैक्स पार्सर भी आता है, राइट। तो वो सिंटैक्स पार्सर भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो उन्होंने देखा यार कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उन्होंने रीड करा प्रोग्राम, FUNCTION, रुक गए वहाँ पे। उन्होंने बोला यार ये फंक्शन है, फंक्शन के बाद में देयर शुड बी ए स्पेस। कौन डिसाइड कर रहा है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जो भी आप, सिंटैक्स पार्सर इज डिसाइडिंग, राइट।
सिंटैक्स पार्सर क्या करता है, पार्स करता है. नाउ इट कम्स टू द प्रोग्रामर कंपाइलर. अब वो क्या करेगा, इट विल मेक श्योर कि उस फंक्शन के बाद में देयर शुड बी अ स्पेस. दिस इज द रूल ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज. ठीक है, कूल. तो सिंटैक्स पार्सर समझ में आ गया, पक्का. सेकेंड थिंग इज लेक्सिकल एनवायरनमेंट. दीज आर सम ऑफ द बिग वर्ड्स बट बिलीव मी बहुत ईजी है ना, बस समझना है अपने को. देखो लेक्सिकल मीन्स होता है आपके प्रोग्राम में फिजिकली कोई चीज कहाँ पे रखी हुई है. ठीक है, जैसे अगर मैं लेट से लिखता हूँ where a इक्वल टू 2 एंड देन आई राइट आउट अ फंक्शन कॉल्ड हेलो एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट हेलो. ठीक है, सॉरी वाई आई एम राइटिंग सी आउट यार, होल्ड ऑन, तुम बता भी नहीं रहे. ठीक है, लेट्स नॉट यूज एनीथिंग, बस फंक्शन हेलो लिखते हैं. ठीक है, आई डोंट वांट टू गो इनटू कंसोल, है ना, दैट वुड बी व्हाट द हेक. ठीक है, I'll रिमूव दिस. ठीक है, वी राइट दिस प्रोग्राम वेयर a इक्वल टू 2 एंड फंक्शन हेलो. ठीक है, जैसे इंट होता है C++ में वैसे वेयर है, अभी तो बस ये समझो. ठीक है, तो ये प्रोग्राम देखो क्या होता है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लेक्सिकली थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ, लेट्स से वी डिस्कस इन C++, अगर मैं लिखता हूँ sin n और फिर मैं डिराइव करता हूँ int n, क्या ये सही है प्रोग्राम? नहीं है, बिकॉज पहले इनपुट लेने से पहले यू नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल. तो लेक्सिकली द int n शुड बी ऑन टॉप ऑफ sin n, राइट. तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट मतलब यही होता है कि वेयर थिंग्स आर लेक्सिकली प्रेजेंट इन योर प्रोग्राम. ठीक है, लेक्सिकली मीन्स आप ऐसे समझ लो, फिजिकली बोल दो, ऑर्डर वाइज. ठीक है, कूल. अच्छा, जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम होता है ना, ऐसे बहुत सारे लेक्सिकल एनवायरनमेंट्स होते हैं. ठीक है, इट्स नॉट लाइक जैसे आपने ये फंक्शन डिफाइन करा, हो सकता है आप फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल रहे हो तो उसका अलग लेक्सिकल एनवायरनमेंट होगा. ठीक है, तो देयर कैन बी मल्टीपल लेक्सिकल एनवायरनमेंट्स. ठीक है, आ रहा है समझ में? अब ऐसे समझ लो, जो मैं दूसरा चीज समझाने वाला हूँ उसके पहले, मतलब थर्ड थिंग इज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, बट उसके पहले वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग. ठीक है, देखो मैं अभी C++ को लेकर चल रहा हूँ एंड दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू कि एक लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लो तरीके से, वो बहुत हेल्प करेगी. ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू रिफर दैट C++ अगेन एंड अगेन. इसका ये मतलब नहीं कि हम जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे होंगे, बट रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. ठीक है, बिकॉज देखो जावास्क्रिप्ट और ये सब ना, ये इंस्पायर्ड ही C++ से हुई हैं यार. ये लैंग्वेजेज ही पहले, ये सब लैंग्वेजेज आई उसके बाद ये सब लैंग्वेजेज आई. अभी डार्ट भी है, आप मानो गूगल की लैंग्वेज है, गोलैंग लिखा हुआ है, बट उनका भी इंस्पिरेशन C++ ही है. इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ना. सो व्हाट विल डू इज मल्टीपल लेक्सिकल एनवायरनमेंट होते हैं, बट लेट्स डू समथिंग. व्हाट आई विल डू इज आई राइट सम कोड. ठीक है, तो मैंने लिखा इंट मेन, एक्चुअली लेट मी राइट आउट हियर, और मैंने फंक्शन कॉल करा a को, फिर मैंने फंक्शन कॉल करा b को, फिर मैंने फंक्शन कॉल करा c को. ये मैंने करा और यहाँ पे लिख दिया रिटर्न 0. आई राइट रिटर्न 0 और ये हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, व्हाट आई विल डू नाउ इज मैंने यहाँ पे फंक्शन a वो करा, डिक्लेयर करा. ठीक है, हाउ कैन आई डिक्लेयर, वॉइड a एंड ये सी आउट बस करेगा a. दिस इज एक्चुअली a C++ का प्रोग्राम. ठीक है, वॉइड b, ये क्या करेगा, सी आउट b. ठीक है, तीसरा प्रोग्राम हम लिखते हैं वॉइड c एंड सी आउट हमने लिखा c. ठीक है, और फिर हमने a को कॉल करा, b को कॉल करा, c को कॉल करा. हाउ इट हैपेंस इज, ये मेन भी एक फंक्शन ही है. ठीक है, ये कैसे काम करता है देखो, जब एक प्रोग्राम रन होता है ना, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्टैक इज क्रिएटेड. ठीक है,
स्टैक जब बनता है व्हाट हैपेंस, सबसे पहले इसमें मेन जाएगा, मेन फंक्शन जाएगा, ठीक है। हर प्रोग्राम, हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम में सबसे पहले मेन चलता है। जैसे ही मेन चला, मेन बोलेगा अब ए को कॉल करना है, यहीं पे ही ये पॉज हो जाएगा, ठीक है। ये बोलेगा ए को कॉल करने को बोला है मुझे, ठीक है। अब टॉप पे आ जाएगा ए, दिस इज स्टैक, इसके टॉप पे स्टैक मतलब आप ऐसे समझो, वो डब्बा आप रखते हो ना, और फर्स्ट इन मतलब सबसे पहले वो जो चीज जाएगी वो एकदम लास्ट में वापस आएगी, राइट। अरे भाई अगर प्लेट रखते हो, प्लेट जब नीचे सबसे जो नीचे रखेगा वो तो सबसे बाहर बाद में आएगी ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअली लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, ठीक है। जो प्लेट सबसे लास्ट में जाएगी वो सबसे पहले बाहर आएगी, है ना। जो चीज सबसे टॉप पे रखोगे वो सबसे ज्यादा। अब ये पर्चे यहाँ पे रखे हुए हैं, अब पर्चे आप सबसे ऊपर वाला जो पर्चा रहेगा उसके सबसे पहले उठा के आप चिपकाओगे, राइट। तो जो पर्चा है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीफो, ठीक है, पढ़ेंगे हम, बट डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। अब हमने ए को कॉल करा, व्हाट हैपेंस इज, जैसे हमने ए को कॉल करा ए चलने लग गया अभी, ठीक है। अब इसने बोला कि सी आउट ए कर दो, तो हमने यहाँ पे ए प्रिंट कर दिया, ठीक है। ए ने अपना काम करके इट विल एंड नाउ, ठीक है। अब ए की जगह बी आएगा, बट आप ये समझो मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं अभी, है ना, जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन। इसी के ऊपर ए चला गया, अब उसके ऊपर अब बी आएगा, बिकॉज बी इज बीइंग कॉल्ड नाउ। जैसे ही बी आया, बी बोला मैं बी प्रिंट करूंगा, राइट। अगेन बी खत्म हुआ, अभी हमारे पास सिर्फ मेन बचा हुआ है, ठीक है। हम फिर से मेन में वापस आ गए, मेन ने सी को कॉल करा, राइट। सी को कॉल करा तो हमने सी को बोला है कि सी प्रिंट कर दो, और यहाँ पे सी आ गया था, सी प्रिंट करके ये भी हट गया। अगेन वी हैव जस्ट मेन, और बाद में बिकॉज वी आर रिटर्निंग जीरो, मेन भी खत्म हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ आवर प्रोग्राम वर्क्स, ठीक है। सो ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज आप जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जो हम तीसरा चीज पढ़ने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये जो चीज थी ना, ये भी पॉश होगी, ये चलेगी, ये भी पॉश होगी, ये चलेगी, ये भी पॉश होगी, एंड देन इट विल लीव, राइट। ये जो चीज थी जब आप ए पे थे, सो दिस ए इज वन लेक्सिकल एनवायरनमेंट। लेक्सिकली एक फंक्शन था, कोई कोड था जो बाहर ऊपर कहीं रखा हुआ था। जब आप बी पे थे, दिस इज अनदर लेक्सिकल एनवायरनमेंट, व्हेन यू आर ऑन सी दिस इज अनदर लेक्सिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। जब आप मेन में भी थे, दिस इज ऑल्सो एन लेक्सिकल एनवायरनमेंट। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इट मैनेजेस द लेक्सिकल एनवायरनमेंट which is currently, ठीक है। जिस टाइम पे जो भी इन्वायरमेंट चल रहा होगा, जैसे इस टाइम पे ए चल रहा था, ए वॉज बीइंग एग्जीक्यूटेड, उसको हम बोलेंगे वी आर इनटू ए का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। वो बड़े बड़े वर्ड्स दिख रहे हैं, बट तरीके से समझोगे तो दीज आर नॉट बिग वर्ड्स, ठीक है। वी हैव मल्टीपल लेक्सिकल एनवायरनमेंट, उसमें से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज द लेक्सिकल एनवायरनमेंट विच इज बीइंग रनिंग करेंटली, विच इज करेंटली रनिंग, ठीक है। तो जिस टाइम पे मेरा बी फंक्शन कॉल कर रहा था, उस टाइम मेरा लेक्सिकल एनवायरनमेंट बी का था, राइट। व्हेन सी वाज रनिंग, लेक्सिकल एनवायरनमेंट सी का था। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट अभी आगे देखेंगे, ठीक है। कूल, तीन चीज समझ में आ गई, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न समथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट। आपको मैं एक वो देता हूं, हेलो, यस, हाँ हाँ बोलिए, हाँ हाँ हाँ, हम्म, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं।
हाँ 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 हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। कोई कोई बात नहीं। और कितने बजे आएंगे ये लोग? ठीक है ठीक। हाँ हाँ। कोई बात नहीं। ठीक। राइट राइट। ठीक है ठीक है ठीक। राइट राइट। ठीक है कोई बात नहीं। नहीं नहीं सही है। ठीक ठीक। हाँ हाँ। नहीं नहीं अच्छा। ठीक है ठीक है जरूर। ठीक है ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ ठीक। ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक है। बट बिफोर ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू, अरे अरे इधर देखो, we'll learn something about key value pairs. ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर एक्चुअली की वैल्यू पेयर्स। और एक चीज मैं जावास्क्रिप्ट का आपको बता रहा हूँ, इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग। ठीक है। आपसे कोई पूछे फंक्शन क्या है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आई विल प्रूव दैट। 4 5 6 लेक्चर्स पढ़ लो, आपको लगेगा, यू विल फील दैट। एंड बिलीव मी, 2 3 साल की एक्सपीरियंस के बंदे से भी पूछोगे ना कि एक फंक्शन कैसे ऑब्जेक्ट होता है, ही विल नॉट बी एबल टू टेल। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, देखना सब कुछ ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। सो दिस इज की वैल्यू पेयर, राइट। की वैल्यू पेयर क्या होता है? की इज एन की इज स्ट्रिंग एंड वैल्यू में उसका आप वैल्यू डालते हो। जैसे अगर मुझे एड्रेस डालना हो, लेट्स से विल यूज एड्रेस विच इज अ की। उसमें विल राइट कौशिक इनक्लेव गली नंबर 1, ये एड्रेस हो गया। ठीक है। ये जो होता है, दिस कैन बी, ये इस टाइप से एड्रेस आपका डिफाइन हो सकता है, राइट। मल्टीपल फेजेस में इट कैन बी लाइक एड्रेस को आप पहले यहाँ पे लेट से हमने बोल दिया फ्लोर 3। ठीक है। बिल्डिंग हमने डाल दिया, कौन सी बिल्डिंग है, मान लो बिल्डिंग का नाम हमने रखा, नेम इज समथिंग कॉल्ड सम टावर, राइट। so this address can be divided into, again it a key can have multiple values, की वैल्यू का खुद का पेयर, राइट। तो की वैल्यू और की में ही की वैल्यू के मल्टीपल पेयर्स भी आ सकते हैं। ठीक है। नहीं आया? आ गया। तो एक की या तो वैल्यू होगी, या तो अगेन अनदर की वैल्यू पेयर होगा, राइट। या तो एड्रेस हमने डायरेक्टली स्टोर कर लिया, या तो अगेन हमने की वैल्यू मल्टीपल की वैल्यू पेयर बना के करा। ठीक है। सो जो ऑब्जेक्ट होता है, अभी सिर्फ आपको कोई भी पूछे, एक बड़े से बड़े इंटरव्यू में कोई पूछे व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, इट्स अ की वैल्यू पेयर, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलना है। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? की वैल्यू पेयर, दैट्स इट। ठीक है। कूल। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग। कूल। ऑब्जेक्ट पढ़ लिया हमने। अब जावास्क्रिप्ट का जब प्रोग्राम रन होता है, ठीक है, व्हेन
जावास्क्रिप्ट रन्स। ठीक है, क्या होता है जब आपका जावास्क्रिप्ट कोड रन होता है ना, दो चीज बनते हैं। ठीक है, वन इज आपका एक बनता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एंड देयर इज अनदर थिंग जिसके बारे में कोई बात नहीं करता कहाँ से वो आया, विच इज कॉल्ड दिस। ठीक है, दिस इज अगेन, दिस भी एक ऑब्जेक्ट है, एंड देन ये दिस क्या है, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, एंड दिस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमने बात करी। देयर कैन बी सिंगल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ही अपना हो सकता है एक टाइम पे, राइट। बट नॉर्मली जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। ठीक है, उसके अंदर फिर चीजें चलती हैं। ठीक है, एंड देन देयर इज अ ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड दिस इज ऑल्सो क्रिएटेड। ठीक है, हाँ, तो उस टाइम पे लूप जहाँ चल रहा होगा, अभी पढ़ाएंगे वो आगे आगे आएगा, जहाँ भी वो लूप लिखा होगा वो उसका खुद का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा। देखो, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक फंक्शन का होता है। ठीक है, जितने फंक्शंस आप रन करते हो उतना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। इसीलिए मैंने वो इस टाइप वाला एग्जांपल बनाया कि जिस टाइम पे जो रन हो रहा होगा उसको आप एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में बोलोगे, है ना। ठीक है, तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है जिसमें एक वेरिएबल होता है जिसका नाम है दिस, एंड दैट्स हाउ दिस वाज इन्वेंटेड। ठीक है, जैसे आप प्रोग्राम रन करोगे, अभी मैं हम एक सिंपलेस्ट, वी आर गोइंग टू राइट आउट द फर्स्ट जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम अभी लिखते हैं। कौन लिख के बताएगा ये, बताओ। बताओ, अगर आप लोग को लिखना हुआ तो क्या लिखोगे, पहला जावास्क्रिप्ट का कौन वो, बोलो भैया। हाँ, बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो हियर एंड डाउनलोड एन एक्सटेंशन कॉल्ड कोड रनर। बाद में काम आएगा, बट अभी के लिए आई एम जस्ट आस्किंग यू टू डाउनलोड। अच्छा, जावास्क्रिप्ट अगर हमको इंक्लूड करना होता है तो what I'm going to do is I'm going to create a file called index.html, and then I'm also going to create a file called script.js। ठीक है, और index.html के अंदर में मैं script.js को यहाँ पे क्या करूँगा, कैसे लिखना होता है, स्क्रिप्ट src इक्वल टू script.js। ठीक है, और ये रहा हमारा script.js। This is the smallest JavaScript program which exists। JavaScript में आप कुछ भी नहीं लिखते हो ना, तब भी एग्जिस्ट करता है, तब भी वो आप प्रोग्राम बोलोगे इसको। C++ में ऐसा नहीं होता, यू नीड टू राइट हैज इंक्लूड ये वो, राइट। इन JavaScript इवन इफ यू डोंट राइट एनीथिंग, क्योंकि मैंने बोला ना, जब भी प्रोग्राम आपका रन होता है, सो व्हाट हैपेंस, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, राइट। तो जैसे ही आपने जावास्क्रिप्ट को लोड करा ब्राउजर में, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो बनेगा। कौन सा वाला बनेगा, ग्लोबल वाला, और एक ऑब्जेक्ट भी बनेगा जिसका नाम होगा दिस, राइट। ये तो आप नहीं रोक सकते हो। ठीक है, जैसे आपने इंक्लूड करा, एंड इफ आई रन दिस, इफ आई गो लाइव, विल कम हियर, आई विल इंस्पेक्ट, then we'll go to console। ठीक है, ये this is coming because of obviously live reload जो हमने डाल रखा है। ठीक है, this is the simplest JavaScript program। ठीक है, कैसे पता करना है, let's write this। हमने this लिखा, इसने विंडो को क्लिक करा जिसमें अलर्ट है, ब्लर है, कैसेज है, एनिमेशन फ्रेम है, क्लोज है, ये दुनिया भर की चीज़ें हैं।
और पता है आपने जितनी चीजें आपने पढ़ी होगी, देखो ऑन माउस क्लिक, ऑन की डाउन, ऑन इनपुट, ऑन की अप, ऑन लैंग्वेज चेंज, ऑन लोड, इतने सारे फंक्शंस एंड वेरिएबल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। पार्स इंट जो यूज नहीं करते हो, पार्स फ्लोट यूज करते हो, इज इनफाइनाइट यूज करते हो, कहाँ से आता है भाई? ऐसे जन्म थोड़ी ले लेता है। जावास्क्रिप्ट में हाउ यू आर गोइंग टू यूज, आप जावास्क्रिप्ट में अगर मैं लिख दूं वेर एक्स इक्वल टू और मैं पार्स इंट लिख दे रहा हूँ, कहाँ से आया? ऐसे पैदा थोड़ी ना हो रहा है भाई। यू आर राइटिंग इट बिकॉज यू हैव दिस ग्लोबल वेरिएबल विच इज प्रेजेंट कॉल्ड दिस। ठीक है, इस दिस के अंदर में पहले से ही, और वो दिस कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके ब्राउजर में प्रेजेंट है। ब्राउजर इज योर इंटरप्रेटर। जब आप कोड लिखते हो तो वो कोड कहीं ना कहीं तो इंटरप्रेट होगा, एंड बिकॉज दिस ब्राउजर हैज दिस थिंग अवेलेबल, मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज एन इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, एंड पीपल आर नॉट एबल टू टेल कि दिस आया कहाँ से। दिस इज वेरी वेरी वेरी, और एक अच्छा मतलब एक अच्छे कंपनी में आप इंटरव्यू दोगे तो अराउंड 100 इंटरव्यूज में 80 इंटरव्यूज में दे आर गोइंग टू आस्क व्हाट इज दिस, एंड यहीं पे लोग अटक जाते हैं। ठीक है, सो वो क्या करेंगे, दिस को कैसे बताते हैं? दिल राइट बड़ा सा प्रोग्राम बता देंगे, फिर सर ये इसके अंदर दिस ऐसे प्रिंट होगा वैसे। अरे भाई एक लो लेवल पे आके बात करो कि सर अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा प्रोग्राम में तब भी देयर इज समथिंग कॉल्ड दिस विच विल बी क्रिएटेड इन द प्रोग्राम, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। ठीक है, और इस दिस के अंदर में ही सब कुछ होता है। इट्स नॉट अ लाइब्रेरी। देखो जब आप प्रिंट एफ क्या है, जब आप सी आउट लिखते हो, सी आउट इज ऑल्सो फंक्शन। कहाँ से आ रहा है? आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी से आ रहा है। ठीक है, जब आप नेम स्पेस करते हो तो वहां से आता है। इन द सेम वे जावास्क्रिप्ट में जब आप इंटरप्रेट करते हो तो ये जो इंजन है जावास्क्रिप्ट इंजन विच इज V8 हियर, उसके पास ये विंडो पड़ा हुआ है, और ब्राउजर में जो दिस की वैल्यू होती है इट्स इज विंडो। ठीक है, तो जैसे हमने प्रिंट करा, देखो यहाँ पे विंडो लिख के आया हुआ है। ठीक है, सो most important thing is in browsers जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने लिखा था ना दिस, इसकी जगह आप ग्लोबल ऑब्जेक्ट लिख लो। ठीक है, ब्राउजर में जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जो कि दिस होता है, ये किसके बराबर होता है? विंडो के बराबर। नोड जेएस में ये कुछ और होगा। आप कोई भी और जावास्क्रिप्ट कुछ भी उठा के देख लो, नोड जेएस अलग इंजन में मान लो अलग इंजनों से एग्जीक्यूट कर रहा है। चक्रा में ऑब्वियसली इट्स अ ब्राउजर बिकॉज फायरफॉक्स ही है, उसमें भी विंडो ही होगा, राइट, बिकॉज इट्स अ ब्राउजर। बट जितने भी रन टाइम्स आप देखोगे सब में दिस की वैल्यू कैन बी डिफरेंट, राइट। जैसे कभी कभी आप देखोगे फ्रंट एंड में जो फंक्शंस चल रहे होते हैं वो नोड जेएस में वही सेम चीज आप नहीं रन कर सकते हो। द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज जो उन्होंने मिनिमलाइज वर्जन यूज करा हुआ है नोड जेएस में, जितना उनको जरूरत था, सम फंक्शन डजंट वर्क इनको। आप नोड जेएस में मान लो लिखते हो कोई फंक्शन, वो फंक्शन हो सकता है नहीं रन करे, आपके ब्राउजर में रन कर रहा है, अब आप चक्कर आ गए करे ये कैसे हो रहा है। भाई उनका जो दिस वेरिएबल है दैट्स अ डिफरेंट वेरिएबल बिकॉज उनका इंजन ही डिफरेंट है, राइट, उनका इंटरप्रेटर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अब मैं अपना खुद का इंटरप्रेटर बनाऊं और उसमें से मैं सारा उड़ा दूं, मैंने ये पार्सेंटी उड़ा दिया जो कि इंटीजर में कन्वर्ट करता है इनटू अ फ्लोट, नहीं रहेगा अवेलेबल, यू कैन नॉट यूज दैट, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो ब्राउजर में जो होता है उसको हम बोलते हैं विंडो। ठीक है, ब्राउजर में ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है? विंडो। ठीक है, सोते हुए भी ये रटना है अपने को। ठीक है, एंड देन दिस ग्लोबल वेरिएबल विल बी चेंज एट एवरीवेयर। जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है ये नोड जेएस में जितने भी रन टाइम होंगे उससे अलग अलग होगा। ठीक है, ब्राउजर में ये विंडो के बराबर होते हैं। ठीक है, what we are going to write out is, मैं वो प्रूफ कर रहा हूँ आपको कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ही, जब हम कुछ भी चीज टॉप पे लिखते हैं, जैसे अभी मैंने एक फंक्शन भी बनाया, वो फंक्शन भी अगर मैं किसी फंक्शन के अंदर में नहीं लिख रहा हूँ तो मेन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट चलेगा अपना। ठीक है, वो मैं प्रूफ कर रहा हूँ आपको। देखो what I'll write is, I'll write where a equal to 2 and I'll write a function called hello. ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे रीलोड करते हैं। ऑब्वियसली इट्स ऑलरेडी रीलोडेड। मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस। ठीक है, दिस देखा आपने,
बिकॉज अभी इस टाइम पे आई डोंट हैव, मेरे पास सिर्फ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, मेरा कोई फंक्शन नहीं है, किसी फंक्शन के अंदर में मैं नहीं हूँ, तो मेरे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का जो वेरिएबल है विच इज कॉल्ड दिस, उसमें ये दोनों चीज़ें अटैच होनी चाहिए, कॉल्ड ए एंड दिस फंक्शन हेलो। ठीक है, अभी करते हैं प्रूफ इसको। देखो, यू गो हियर, विंडो पे हमने क्लिक करा, ए है, ठीक है, ए वेरिएबल आ गया। अब ए आया तो नीचे हेलो भी होना चाहिए, ये देखो, ठीक है। तो जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का जो ग्लोबल वेरिएबल था विच वाज दिस विच इज विंडो, उस विंडो में ये अटैच हो गया। क्या अटैच हो गया? ए अटैच हो गया और फंक्शन हेलो अटैच हो गया, राइट। सो दैट मीन्स मैं इसको, देखो मैं इसको वो भी तो कर सकता हूं, मैं लिखता हूं विंडो डॉट ए, 2 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये विंडो से अटैच हो गया था ये, ठीक है। मैं विंडो डॉट हेलो भी कर सकता हूं, विंडो डॉट हेलो, अभी कुछ नहीं आया, ठीक है, अनडिफाइंड, वो हम बाद में बात करेंगे, बट अब इट डिडंट प्रिंट एनीथिंग। कंसोल डॉट लॉग किए तो प्रिंट करता है यहाँ पे, राइट। बट यू अंडरस्टूड द पॉइंट, राइट। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल वेरिएबल जो दिस था उसमें ये तीनों चीजें अटैच हो गई, ठीक है। अगर मैं दिस डॉट ए करता हूं वो भी 2 ही होगा, वाई? बिकॉज दिस वॉज विंडो इटसेल्फ, ठीक है। अगर मैं दिस डॉट हेलो करता हूं तो वो भी अवेलेबल होगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर्स में हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए। कौन से? 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस। मैं पिछली क्लास में भी कराया था, इस क्लास में भी बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला, वो जो तीनों चीज़ें हैं, अगर अच्छी कंपनी में जाओगे दे आर गोइंग टू आस्क, बट मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि 100 में से 85 लोग पूछेंगे नहीं, क्योंकि 15 ही कंपनीज अच्छी होंगी जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे होगे, और उनके ही जो डेवलपर होते हैं, टॉप डेवलपर्स, उनको ही इस चीज़ का आइडिया होता है ना। बिलीव मी, यू आर नॉट गोइंग टू, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दिस, ठीक है। डेवलपर्स को खुद नहीं पता होता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, ठीक है। दूसरा, दिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू, ठीक है। दिस क्या होता है? पूरे दिस के ऊपर मतलब इतना लोग परेशान रहते हैं ना। अगर आप जैसे रिएक्ट पढ़ोगे तो हम लोग बाइंड वाइंड अभी बाद में पढ़ते हैं, तो उसमें लोग को समझ में नहीं आता दिस कैसे काम कर रहा है। पता है, एक फंक्शन के अंदर दिस कुछ और ही होगा, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा उसमें दिस कुछ और ही होगा, ठीक है। एंड देन टॉप पे दिस विंडो के बराबर में है, ठीक है। सो दैट्स द पावर ऑफ यूजिंग दिस। तो दिस को हमको पढ़ना है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमको पता होना चाहिए, एंड दोज 3 जो चीज़ें मैंने बताई, लेक्सिकल, एनवायरमेंट्स एंड ऑल दैट, ठीक है। देखो, अपने दिमाग में रहना चाहिए, कभी पूछा गया तो विल टेल, बट इतना हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो दिस है। ये आप नहीं भी करोगे, पीपल नॉट गोइंग टू आस्क, बट दिस तो लोग पूछ लेंगे, ठीक है। तो दिस क्या होता है? नहीं, दिस इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। कब बनता है ये? जैसे ही जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है दिस बन जाता है, ठीक है। देखो, हमने एम्प्टी प्रोग्राम लिखा था, वी डिडंट राइट एनीथिंग, तब भी वो दिस एग्जिस्ट कर रहा था, राइट। क्यों? क्योंकि जैसे आप प्रोग्राम रन करते हो, ऑब्वियसली यू विल बी रनिंग दैट प्रोग्राम इन अ ब्राउजर या इन अ इंटरप्रेटर, कहीं भी आप इंटरप्रेट कर रहे हो। मान लो नोट जेएस का प्रोग्राम चला रहे हो, अब नोट जेएस का खुद का रन टाइम है, वहाँ पे चल रहा है, या ब्राउजर में आप चला रहे हो। अब मैं इसी चीज़ को फायरफॉक्स में भी ओपन कर दूँ, सेम चीज़ होगी, बिकॉज वहाँ भी तो जावास्क्रिप्ट ही रन हो रही है, वहाँ भी तो जो इंजन है वो अलग टाइप से। अब चक्रा और ये V8 में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, दे हैव रिटन द सेम थिंग्स। अब आप कोड ब्लॉक्स यूज कर रहे हो या मेरा IDE यूज कर रहे हो, ide.codingness.tech, है तो सेम ही ना, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना दे देता है वो, जस्ट द सेम इंजन विच इज बीइंग यूज, है ना। तो जो इंजन है विच इज सेम, जो 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 लैंग्वेज जो बनाता है उनके हेल्प से ही वो इंजन बनता है, और उसी इंजन को कभी कभी लोग एक्सटेंड करते हैं, है ना। जैसे नोट जेएस है, तो नोट जेएस ये जो दिस वेरिएबल है, जो विंडो वेरिएबल है,
इसमें से अब बात बताओ Node.js क्या है। जो अपना ब्राउजर होता है, ब्राउजर में वी हैव ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक पता है आप लोग को? नहीं पता है। जब भी आप किसी बटन पे क्लिक करते हो, जब भी आप कुछ क्लिक करते हो, तो एक फंक्शन है, वो ऑन क्लिक फंक्शन हम बोलते हैं। लेट मी एक्चुअली शो यू दैट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस, और इससे अटैच्ड वी हैव, देखो ये सारे हैं, ऑन अबोर्ड, ऑन आफ्टर प्रिंट, ऑन एनिमेशन एंड, ऑन ऑक्स क्लिक, ऑन ब्लर, ऑन कैंसिल, ऑन कैन प्ले, ऑन क्लिक, ऑन चेंज। जब आप इनपुट डालते हो, जब चेंज करते हो, तो ये वाला फंक्शन रन कर रहा होता है, ठीक है। ऑन डीबी क्लिक, ऑन ड्रैग, जब आप ड्रैग वैग करते हो, वो भी एक इवेंट है ब्राउजर में, ठीक है। ऑन फॉर्म डेटा, ऑन माउस अप, जब आप लिखते हो, जब मतलब माउस से अपना अप करते हो, उस, हाँ, क्लिक करके अप करते हो, दिस इज कॉल्ड ऑन माउस अप। ऑन प्ले पॉज, जब आप एक वीडियो चलाते हो, वो भी प्ले और पॉज करते हो, तो दिस इज ऑल्सो फंक्शन विच इज बीइंग यूज, ठीक है। अब ऐसे नीचे जाओ तो वी हैव द प्रिंट फंक्शन, वी हैव द प्रॉम्प्ट फंक्शन। अच्छा एक बात बताओ, किसने मुझे बोला था अभी, एक होता है डॉक्यूमेंट, ये देखो, ठीक है। डॉक्यूमेंट का लोकेशन देखो, लोकेशन के अंदर में ये भी है। href क्या है? http 127.0.0.1 index.html, ठीक है, यहाँ पे ही आ रहा है। ऑरिजिन क्या है? 5500, यहाँ से ये बन रहा है। पाथ नेम क्या है? index.html। अगर हम कोई और फाइल रन करते हैं तो पाथ नेम चेंज होगा। पोर्ट कौन सा है? 5500। रीलोड हुआ है, रीलोड जब आप करोगे ये वाला फंक्शन कॉल करेगा। जब आप सर्च मतलब कुछ और एक्स्ट्रा चीजें डालोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ लेट से हेलो इक्वल टू वर्ल्ड, ऐसा मैं कुछ डाल देता हूँ, राइट। नाउ इफ यू रन दिस, यू गो हियर, you go to this document, you go to location, सर्च में ये आया हेलो इक्वल टू वर्ल्ड, ठीक है। अब इसी सर्च के थ्रू कैसे होता है देखो, अब आप इसको ग्लोबल वैसे नॉर्मली समझो। व्हाट हैपेंस है, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, होता नहीं है वो एफिलिएट लिंक लोग शेयर करते हैं कि मेरा वाला लिंक शेयर करके बाई करोगे तो आई विल गेट समथिंग, यहीं से उठाते हैं वो। दे आर गोइंग टू क्रॉल दिस सर्च वाला फील्ड, और वहाँ पे उन्होंने चेक किया कि सर्च में क्या वैल्यू है, तो की क्या हुआ है? हेलो। इसकी जगह वो लिखेंगे एफिलिएट आईडी। क्या लिखते हैं? एफिलिएट आईडी। और यहाँ पे वो आईडी होगी 1 2 3 4 और समथिंग हर बंदे का। अब ये एफिलिएट आईडी अटैच हो गई, जैसे कोई इस लिंक पे आया, अमेजोन पे आया, फ्लिपकार्ट पे आया, वो इसको क्रॉल कर लिए। जैसे मैंने ये डाला, तो इफ़ यू गो, इफ़ आई डू दिस, यू गो टू विंडो, यू गो टू द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर यू गो टू द लोकेशन, एंड अंदर लोकेशन वी हैव दिस एफिलिएट आईडी, ठीक है। देयर इज अ वे टू एक्चुअली, हम लोग कैसे करेंगे वो वी आर गोइंग टू लर्न इनटू डॉम मैनिपुलेशन, वो सब में हम पढ़ेंगे कैसे इसको रिसीव करना है। बट यहाँ से एफिलिएट आईडी उठाई, अब वो एफिलिएट आईडी उन्होंने ब्राउजर में डाल ली अपने। अब जैसे आप बाई करोगे, आपने जैसी पेमेंट करी, वो उस एफिलिएट आईडी से अटैच हो गया, ठीक है। तो उस जिसने आपको ये लिंक दिया था उसको X% कमीशन मिल गया, ठीक है। दैट्स हाउ दीज थिंग्स बेसिकली, ब्राउजर में आप जितना भी चीज कर रहे हो ना, अगर मैं ये ऐसे क्लिक भी किया ना, उसका भी एक इवेंट है जो रन हो रहा है, ठीक है। अब आप खुद बताओ, क्या Node.js में इस इवेंट का जरूरत है क्या? Node.js कहाँ रन होता है? बैकएंड में होता है। बैकएंड क्या है? एक मशीन है मशीन है भाई, वो तो मतलब इट्स जस्ट अ मशीन, उसमें कोई ब्राउजर थोड़ी ना रन हो रहा है। तो क्या उसको ऑन क्लिक की जरूरत है क्या? क्या आप क्लिक जाके करोगे? Node.js में कहाँ क्लिक करते हो आप, राइट। तो Node.js का जो दिस वेरिएबल होगा, क्या उसमें ऑन क्लिक का होना जरूरी है? नहीं है, राइट। फॉर दैट रीजन ऑन क्लिक ऑन दिस की वैल्यू ऑन Node.js एंड दिस की वैल्यू ऑन दिस ब्राउजर इज डिफरेंट। मेक सेंस? ठीक है। दुनिया भर के फंक्शंस हैं इसमें। ये सर्च है, Node.js पे जाके सर्च थोड़ी ना कर रहे होते। Node.js में तो यार बेसिक चीजों की जरूरत है हमको, राइट। स्ट्रिंग हो गया। अब देखो Node.js में कुछ चीजें, कुछ फंक्शन हमको वहां पे भी जरूरत है। जैसे इफ यू कम डाउन, यहाँ पे सेट टाइम आउट, वहां पे भी जरूरत पड़ती है। सेट इंटरवल, वहां पे भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। स्क्रीन लेफ्ट
ये स्क्रीन एक्स स्क्रीन वाई की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी भाई, वो कोई स्क्रीन थोड़ी ना ओपन कर रहे हो वहां पे, राइट? नाउ इफ यू गो टू, थोड़ा यहाँ पे चलते हैं, माउस इवेंट, ये रहा, वी हैव दिस माउस इवेंट, वेयर इज माउस, ये रहा माउस इवेंट। डू वी नीड इट? Node.js में माउस थोड़ी ना चलाते हो यार, ये तो बैकएंड में प्रोसेस वाली लैंग्वेज है, राइट? पिक्चर इन पिक्चर इवेंट नॉट नीडेड, परमिशंस, परमिशन स्टेटस, दीज आर द थिंग्स। ब्राउजर में परमिशंस होते हैं ना यार, यहाँ पे Node.js में कौन सा परमिशन होता है? इट्स नॉट देयर। तो दीज थिंग्स विल नॉट बी प्रेजेंट इनटू दिस। अब इज NaN, आपको अगर पता करना है कि वेदर समथिंग इज अ नंबर नॉट अ नंबर, NaN, तो अगर आप स्ट्रिंग लिखोगे तो दिस इज नॉट अ नंबर, तो वो ट्रू बोल देगा उसको। तो ये चीज तो Node.js में भी जरूरी है। Node.js में भी हम अपना जब बैकएंड लिखेंगे तो हमको पता करना है कि यूजर ने कहीं स्ट्रिंग तो नहीं दे दिया, तो वो इज NaN इज इंपॉर्टेंट इन टू Node.js, तो वहां पे अवेलेबल होगा। कंसोल इंपॉर्टेंट है, हाँ है, तो वहां पे भी मिल जाता है। यहाँ पे ग्लोबल दिस भी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? देन ये सेशंस हैं, ये सब दुनिया भर की चीजें इसमें अटैच्ड हैं, राइट? बट दीज आर द थिंग्स विच वी डोंट नीड, ठीक है? सो दिस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ के आना है। आगे विल स्टार्ट विथ डिक्लेयरिंग वेरिएबल, होस्टिंग, ये सब सारा कुछ पढ़ेंगे। अगर कौन सा